नमस्कार, मैं हूं मोंटी रेकवार। आप देख रहे हैं दमोह न्यूज़ 24। आइए एक नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी और ख़ास खबर पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं दमोह देहात थाना क्षेत्र की सागरनाका चौकी क्षेत्र में। बताया जा रहा था कि शैलेंद्र अवस्थी नामक युवक के लिए दो युवकों के द्वारा पुराने रंजिश को लेकर गोली मार के घायल कर दिया गया है और इसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था। लेकिन दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह और दमोह देहात थाना टीआई सत्येंद्र सिंह, सागरनाका चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा सहित टीम ने एक सूझबूझ का परिचय दिया और इस पूरे गोली कांड पर बारीकी से प्रकाश डाला तो मामला कुछ और निकला। हम आपको बता दें कि 25/5/2023 को शैलेंद्र अवस्थी को गोली से घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा था तथा उसके द्वारा इमलाई में दो व्यक्तियों के द्वारा ब्रजेश व राघवेंद्र पटेल मुस्की बाबा से पत्थर के तराई के बीच पिस्टल से गोली मारना बताया गया था। शैलेंद्र अवस्थी की रिपोर्ट पर थाना दमोह देहात में उक्त दोनों व्यक्तियों के विरोध में 25/5/2023 को ठीक 7:30 बजे अपराध क्रमांक 341/23 धारा 307, 34 और 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था। उसके पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक भावना दागी के प्रकरण में तत्काल विवेचना एवं निराकरण में थाना प्रभारी दमोह देहात के लिए निर्देशित किया गया। घटना के उपरांत कृत्य कार्यवाही। घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने से विवेचना के दौरान बताए घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों से जब पुलिस ने पूछताछ की, जिनके द्वारा फरियादी की बताए स्थान पर घटना घटित होना नहीं पाया गया। थाना क्षेत्र एवं कोतवाली के मुखबिरों से घटना की सत्यता के संबंध में पता लगाने हेतु कहा गया। तब जानकारी मिली कि प्रार्थी के साथ व्यक्ति ही घटना में शामिल है। घटना स्थल संभवतः प्रार्थी का घर है। उक्त सूचना पर बारीकी से विवेचना करने पर एफआईआर में चतुर्दर्शी साक्षी रवि प्रजापति से सघनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। घटना स्वीकार करने के उपरांत की गई कार्रवाई में रवि प्रजापति ने बताया कि शैलेंद्र अवस्थी का कुछ दिन पहले कीर्ति स्तंभ भाजपा कार्यालय के पास ब्रजेश पटेल से झगड़ा हो गया था, जिस पर से ब्रजेश ने शैलेंद्र व अन्य लोगों पर कोतवाली थाना में रिपोर्ट लिखवाई थी और उसी का बदला लेने के लिए शैलेंद्र ने अभिनेश ठाकुर, रवि प्रजापति, जितेंद्र अवस्थी के साथ मिलकर ब्रजेश और राघवेंद्र पटेल को 307 के झूठे मुकदमे फंसाने की नीयत से शैलेंद्र अवस्थी के घर पर अभिनेश ठाकुर से एक पिस्टल रवि प्रजापति द्वारा ली गई। उक्त पिस्टल से काफ़ी नज़दीक से गोली चलाई गई जो शैलेंद्र अवस्थी के दाहिनी तरफ पसली में लगी, बाहर नहीं निकली और वह अंदर ही सीने में घुस गई, जिससे शैलेंद्र को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया और गंभीर स्थिति में होने के उपरांत जबलपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी स्थिति अभी सामान्य है। रवि और जितेंद्र की निशानदेही पर दमोह पुलिस ने रवि और जितेंद्र के द्वारा दिए गए मेमोरेंडम के अनुसार असाटी वार्ड नंबर 1 थाना कोतवाली की तलाशी लेने पर घटना में प्रयुक्त 32 बोर की पिस्टल, खाली खोखा, एक चादर जिस पर खून के निशान धब्बा लगे हुए हैं बरामद किए हैं। साथ ही एक 12 बोर की बंदूक, रिवाल्वर, एक चाकू, 10 जिंदा कारतूस, 7.5 और 4 जिंदा कारतूस 8 mm और 1 किलो 50 ग्राम का गांजा जब्त किया गया है, जिनके खिलाफ आर्म्स NDPC एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि इन आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है और यह आरोपी अपनी गाड़ियों पर जब घूमते थे तो गौरक्षक दल के जैसा संगठन बनाकर गाड़ियों पर रुतबा दिखाते थे। लेकिन अब रसूखोर इन अपराधियों पर दमोह पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह का अब दबिश दी गई है। तब यह अब सलाखों के पीछे होंगे, जिसके गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने वही धाराएं लगाई हैं जो इन्होंने अपने विरोधी ब्रजेश और राघवेंद्र को फंसाने के लिए प्रयुक्त किया था। हम आपको बता दें कि इन आरोपियों पर धारा 307, 34, 25/27 आर्म्स एक्ट इजाफा 120, 194, 201 की धारा के तहत रवि पिता मोहन प्रजापति उम्र 28 साल निवासी धर्मपुरा थाना कोतवाली दमोह, जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी उम्र 30 साल निवासी असाटी वार्ड नंबर 1 पर धारा
8/20 NDPC एक्ट। जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी, उम्र 30 साल, निवासी असाढ़ी वार्ड नंबर 1, जिनमें से फरार आरोपी अभिनेश ठाकुर, निवासी धर्मपुरा थाना कोतवाली दमोह। हम आपको बता दें, आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 32 बोर, 7.65 mm जिंदा कारतूस, खाली खोखा, एक रिवाल्वर छकड़ी, एक 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस, 8 mm, एक बड़ा चाकू, 601 किलो 50 ग्राम मादक पदार्थ गांजा, एक खूनी लंगी बेडशीट को जब्त किया गया है। और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जो पुलिस को सफलता मिली, उसमें दमोह देहात थाना TI सत्येंद्र सिंह राजपूत, थाना प्रभारी दमोह देहात, उप निरीक्षक गरिमा मिश्रा, प्रभारी सागन्ना का, सब उप निरीक्षक विजय चौबे, प्रधान आरक्षक आलोक भारद्वाज, भानु उपाध्याय, दिनेश कुड़रिया, ब्रजेंद्र, आसिफ, दीपचंद, भोला कुर्मी की सराहनीय भूमिका रही, जिनके लिए पुलिस कप्तान के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए पूरी खास खबर केवल दमोह न्यूज़ 24 पर, खुलासा केवल दमोह न्यूज़ 24 पर। इसमें शैलेंद्र अवस्थी ने बताया था कि उसको जो है मुस्की बाबा के पास जो है 2 लोगों ने, जिनका नाम विशेष और राघवेंद्र पटेल है, गोली मार दिया है। घटना के बाद जो भी पुलिस कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई में जैसे उसकी स्टेटमेंट लेना, उसका इलाज, उसका बयान, उसके बयान के आधार पर FIR लेना, इसके आधार पर प्रथम दृष्टया की गोली लगी थी। इस आधार पर 307 का अपराध जो है विशेष और राघवेंद्र पटेल की कायम किया गया। उसके बाद जब घटनास्थल के बारे में जांच किया गया तो पाया गया कि घटनास्थल जिस जगह को बताया गया वो घटनास्थल है ही नहीं। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना से इनकार किया। दूसरा, जब आरोपियों के बारे में पता किया गया तो आरोपी जो है कहीं और उपलब्ध थे। 3 आरोपी थे, वो आने को भी तैयार थे। और तो प्रथम दृष्टया लगा कि घटना का स्वरूप कुछ भिन्न है, इसलिए इस पर जाँच करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम लोगों के द्वारा थाना किया गया कि आई विटनेस क्या बताते हैं। चूँकि जो रिपोर्ट करता था शैलेंद्र अवस्थी जो मजदूर था, वो जो है रिफर हो गया था, क्योंकि गोली जो है उसके अंदर रह गई थी। एक्सरे में आया था कि गोली अंदर है शरीर के, तो उसको जबलपुर रिफर कर दिया गया था, जो अभी सामान्य स्थिति में है, खतरे से बाहर। तो मुखबिर रवि प्रजापति से जब बात हुई तो उसने बताया कि कुछ पहले प्रति स्तंभ के पास ब्रजेश और राघवेंद्र के साथ झगड़ा हुआ था। और इन लोगों से एक पुराना भी झगड़ा था, जब पिछली साल इसने शैलेंद्र ने इन लोगों को पकड़ के मारपीट भी की थी। इस पर भी केस रजिस्टर है। तो झगड़ा हुआ था, झगड़े से मुकदमा लगभग अप्रैल महीने में कायम हुआ है कोतवाली में। शैलेंद्र अवस्थी गए थे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे किया जाए कि इस तरह के इनको फंसाया जा सके। इन्होंने क्या किया कि एक घटना रचित करने के लिए अपने पास मौजूद देसी रिवाल्वर से गोली चलवाई। अब कोई एक्सपर्ट था नहीं, जो चलाने वाला भी था, तो गोली ऐसे लगी कि कभी अंदर जाके फंस गई। उसके बाद ये लोग मजबूरी में कोतवाली पहुँचे, अस्पताल पहुँचे तत्काल। और इन्होंने घटनास्थल इसीलिए ऐसी जगह को बताया जहाँ आरोपियों के घर का जाने का रास्ता, यानी मुस्की बाबा पथरिया रोड का। तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में सारी बातें साफ हुई। और सारी बातें साफ होने के बाद इन सब लोगों की निशानदेही पे फरियादी शैलेंद्र अवस्थी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके घर से जो चीज़ें मिली वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली थी, जिसमें मौके से एक पिस्टल 32 बोर का, जिसमें 7.65 mm का जिंदा कारतूस जब्त हुआ, एक खाली खोखा जब्त हुआ, एक रिवाल्वर जब्त हुई, एक 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस, एक चाकू और 1 किलो 50 ग्राम गांजा भी जब्त हुआ। और साथ ही साथ घटना जब घटी थी तो कहीं न कहीं उसका निशान होना चाहिए, तो एक बेडशीट में खून लगी हुई बेडशीट भी जब्त हुई थी। इससे साबित हुआ कि इन लोगों ने ये घटना घटित की, अब खुद ही बनाई थी, न कि ब्रजेश और राघवेंद्र ने घटना घटित की। इसके आधार पर हमने 2 आरोपी गिरफ्तार किए, रवि पिता मोहन प्रजापति, जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी, और NDPS एक्ट में जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी। इस तरह 2 मामलों में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
और मामले में और जांच चल रही है और जांच के बाद अगली कार्रवाई। जैसा आपको मालूम है कि ये घटना 25 तारीख की है और ये घटना शहर में घटी थी, गंभीर घटना थी। इस घटना का खुलासा का जो सबसे प्रमुख तत्व यह है कि घटना में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्थल होता है। तो घटना स्थल पर गई जब पुलिस, तो पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि उस घटना उक्त स्थान पर घटी है। कोई ना व्यक्ति बताने को तैयार, तो वहाँ मौजूद लोग भी इन्होंने हर तरह से इनकार किया। तब इसमें ये तय हुआ कि अब इसमें जो भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं उनसे बात किया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति रिपोर्ट करता था शैलेंद्र अवस्थी, जिसको गोली लगी थी, वह व्यक्ति अपने रिफर हो गया था चोटों के कारण, क्योंकि उसके अंदर शरीर के अंदर जो गोली लगी थी फंसी रह गई। इसमें जब ये जांच की गई तो पाया गया कि इस घटना में टोटल 4 पात्र हैं। रवि प्रजापति, शैलेंद्र अवस्थी और जितेंद्र अवस्थी और निमेश ठाकुर, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, रवि और जितेंद्र अवस्थी को गिरफ्तार किया है। तो इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया यह जो गोली घटना घटित हुई, ये घटना पूरी क्रिएटेड घटना थी। इसमें जो है रवि के हाथ से गोली चली और उसको ये था कि मामूली चोट लगेगी। 307 का आरोप जो है ऐसे 2 व्यक्तियों के ऊपर दर्ज कराना है जिन्होंने 2 मुकदमे इसके ऊपर कायम करा रखे थे। एक तो शैलेंद्र अवस्थी ने ब्रजेश पटेल नाम के व्यक्ति को गत वर्ष जो है बंद कमरे में रख के मारपीट की थी, जिसका मुकदमा कोतवाली में रजिस्टर है। इसके अलावा उसके विरुद्ध एक और मुकदमा राघवेंद्र और ब्रजेश पटेल ने कायम कराया था, जिसमें उसके साथ शैलेंद्र ने मारपीट की थी। इन दोनों मामलों के कारण इनके अंदर रंजिश का भाव था, इस कारण से घटना घटित की गई उनके द्वारा और एक क्रिएटेड घटना थी। और इसको ये था कि किसी भी तरीके से इसको फंसा देना और ये फंसाया गया। इसमें घटना में दोनों व्यक्ति निर्दोष हुए और बाकी इन लोगों के खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ अपराध होना पाया गया। इनके घर तलाशी ली गई तो 3 तरह के आग्नेयास्त्र बरामद हुए, जिसमें 12 बोर की बंदूक है, एक कट्टा और एक छकड़ी जब्त हुई। कौन सी कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ भी वही, इसमें जो धारा हमने चेंज किया है वही कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी देखेंगे कि और क्या उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। सर क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? अब ये लोग जो भी काम करते हैं यही काम करते थे ना। जिस तरह का इनके पास कट्टा है, हथियार है और मारपीट करना, इस तरह के अपराध कृत्य करना, इनका कृत्य था। इनके खिलाफ और कार्रवाई। गांजा भी जब्त हुआ? हाँ, गांजा भी जब्त हुआ। गांजे का मुकदमा जितेंद्र के खिलाफ कायम करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1 किलो से कुछ ज़्यादा गांजा जब्त हुआ है। सर एक पथरिया वाले मामले